हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आऊँ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक। चैप्टर का नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO और जो टॉपिक मैं कराऊंगा उसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO। WTO के मेन मकसद क्या हैं, और कराने से पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां जाके नंबर वाइज चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इसका आ जाता है टू इम्प्लीमेंट द न्यू वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम एज विजुअलाइज्ड इन द एग्रीमेंट। जो WTO के एग्रीमेंट में है कि इस टाइप का सिस्टम लॉन्च करना है, फ्री ट्रेड टाइप का सिस्टम लॉन्च करना है, उस टाइप के सिस्टम को इंप्लीमेंट करवाना पूरे के पूरे वर्ल्ड में। नंबर 2, टू प्रमोट वर्ल्ड ट्रेड इन अ मैनर दैट बेनिफिट्स एवरी कंट्री। तो वर्ल्ड ट्रेड को इस हिसाब से प्रमोट करना है ताकि हर एक कंट्री का फायदा हो, डेवलपिंग का भी फायदा हो और डेवलप्ड का भी फायदा हो। ठीक है। थर्ड ऑब्जेक्टिव आ जाता है टू एंश्योर दैट डेवलपिंग कंट्रीज सिक्योर अ बेटर बैलेंस इन द शेयरिंग ऑफ एडवांटेजेस रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कॉरस्पॉन्डिंग टू देयर डेवलपमेंटल नीड्स। तो ये सिस्टम जो है इसका मेन मकसद ये भी है WTO का कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो बेटर बैलेंस क्रिएट करें या फिर बेटर बेनिफिट में रहें ताकि उनको ज़्यादा फायदा हो, ताकि वो डेवलप कंट्रीज के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकें। मतलब उनकी डेवलपमेंट को ज़्यादा फोकस किया गया है। अब ये WTO करता है असल में या नहीं करता, वो मेरिट डिमेरिट करेंगे, मगर मकसद तो अच्छे अच्छे होंगे ना, ताकि जो गरीब कंट्रीज हैं वो भी डेवलप हो जाएं। नेक्स्ट आ जाता है टू डेमोलिश ऑल हर्डल्स टू एन ओपन वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम एंड अशर in international economic renaissance because the world trade is an effective instrument to foster the economic growth। ये कहता है कि डेमोलिश करना, जितने भी हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं ट्रेड में, उनको ख़त्म करना, जो भी प्रोटेक्शन लगाई हुई है कंट्रीज़ ने उसको बंद करना, और इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसको अशर करना, मतलब बढ़ावा देना, और जो भी हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है उसको पहले से बेटर करना, हर एक कंट्री की ग्रोथ को बढ़ाना। सिंपल वर्ड्स में ये पॉइंट कहता है कि जितने भी हर्डल्स हैं उसको ख़त्म करना ताकि ट्रेड बढ़ा के सबकी तरक्की होती है नहीं होती वो डीमेरिट में करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टू एनहेंस द कॉम्पिटिटिवनेस अमंग ऑल ट्रेडिंग पार्टनर्स सो एज टू बेनिफिट कंज्यूमर्स एंड हेल्प इन ग्लोबल इंटीग्रेशन। ये कहते हैं कि कॉम्पिटिटिवनेस को इनकरेज करेंगे ट्रेडिंग पार्टनर्स ताकि कंज्यूमर्स को बेनिफिट हो और हर एक कंट्री में हर एक सामान मिले और सस्ता मिले। ठीक है। और ग्लोबल इंटीग्रेशन होता है मिलाना, ठीक है, जोड़ना, तो हर एक कंट्री आपस में एक दूसरे से जुड़ जाए ताकि पीस हो। नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ मीन्स to protect environment should conform to the needs and problems of different levels of economic development। तो सिक्स्थ पॉइंट जो है वो फोकस करता है कि भाई एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ताकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की नीड्स हैं वो भी पूरी हो सके, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी देखना, ये ना हो कि जो एनवायरनमेंट है उसके चक्कर में, मतलब डेवलपमेंट के चक्कर में एनवायरनमेंट को खराब कर देना। तो ये एनवायरनमेंट के ऊपर भी फोकस करता है। नेक्स्ट आ जाता है टू डेवलप मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइज ट्रेड सिस्टम। मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइज ट्रेड सिस्टम बनाना जिससे एक कंट्री साइमल्टेनियसली कई कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकती है और नेगोशिएशंस कर सकती है। नेक्स्ट आता है टू कोऑर्डिनेट बिटवीन ट्रेड एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड पॉलिसीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एनवायरनमेंट और ट्रेड के बीच में लिंक बनाना, ये देखना कि भाई ट्रेड के चक्कर में एनवायरनमेंट ना खराब हो, एनवायरनमेंट को डिग्रेड ना करना, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फोकस करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में कि हम अपने करंट रिसोर्सेज को इस हिसाब से यूज़ करें कि ऐसा ना हो कि वो ख़त्म हो जाए और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ भी ना बचे। तो हम फुलर यूटिलाइजेशन करें अभी के रिसोर्सेज का और उनकी वेस्टेज ना करें। नेक्स्ट आ जाता है टू एलिमिनेट टैरिफ्स एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एंड डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर इन द इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस। खत्म करना, टू एलिमिनेट मतलब खत्म करना, जो भी टैरिफ लगाए हुए, टैरिफ मतलब टैक्सेस लगाए हुए हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, उसको खत्म करना, और जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं या कोई डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज हैं, भेदभाव कर रही हैं, कुछ पॉलिसीज के बाहर से सामान आएगा उसको डिस्करेज कर दो या बैन कर दो या टैक्स लगा दो, इस टाइप की जो पॉलिसीज हैं जो रिस्ट्रिक्ट करती हैं, जो रुकावटें क्रिएट करती हैं ट्रेड में, उनको ख़त्म करना। नेक्स्ट आ जाता है टू इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी विद अ व्यू टू एंश्योर द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द वर्ल्ड में एम्प्लॉयमेंट का लेवल अच्छा करना, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ाना, मतलब टेक्नोलॉजी अच्छी करना सिंपल वर्ड्स में। नेक्स्ट आ जाता है टू एक्सपैंड एंड यूटिलाइज वर्ल्ड रिसोर्सेज टू देयर बेस्ट, कि वर्ल्ड के रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन करना, ये तो आसान ही था। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ लिविंग ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन एंड स्पीड अप इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द मेंबर कंट्रीज। मेंबर कंट्रीज की जो डेवलपमेंट की स्पीड है उसको बढ़ाना और ग्लोबल पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा करना। ठीक है। अब दीज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO आर मोर और लेस सिमिलर टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गैट। गैट भी तो यही कहता था जो WTO के आने से पहले था। हाउएवर अंडर WTO
These are sought to be achieved following more rigorous and tougher enforcement of policy of export, competition, मार्केट एक्सेस एंड फ्री ट्रेड। मगर गैट के पास इतनी पावर नहीं होती थी कि वो इन सारी चीज़ों को लागू करवा सके, मगर डब्ल्यूटीओ के पास इतनी पावर्स हैं कि वो इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवा देती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक मैं कराऊंगा डब्ल्यूटीओ एंड इंडिया। इंडिया के ऊपर डब्ल्यूटीओ का क्या असर है और क्या क्या पॉइंट्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से होगा। टेक केयर, बाय बाय।